नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास एवं शिक्षक भर्ती जिस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर होते हैं, उन सभी परीक्षा की हम प्रतियोगिता परीक्षा का बात कर रहे हैं, कैंडिडेट समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर कैंडिडेट प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं, किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होते हुए, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, इन सभी वैकेंसीज पर अपीयर होते हैं कैंडिडेट, तो आप सभी को किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पॉइंट को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि कैंडिडेट सभी पॉइंट को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ सकें और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर होते हैं वहां पर रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, किस कारण से किया जाता है उस कारण को भी हम बताएंगे, ताकि सभी एस्पिरेंट को पहले से जानकारी मिल सके और वह गलती ना करे कोई भी कैंडिडेट, और उस गलती की वजह से कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए। एग्जामिनेशन को पास आउट कर लेते हैं एस्पिरेंट, करेक्ट कर जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है, इन सभी कारण को एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखें लेक्चर को और समझने का प्रयास करेंगे। कैंडिडेट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कैंडिडेट, भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल फेसबुक पेज है, अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके रखेंगे। बात करते हैं हम मैट्रिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होते हैं या फिर कोई भी कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं, सरकारी वाला जो पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या फिर अदर स्टेट, किसी भी जगह पर वैकेंसीज को जारी किया जाता है, उस वैकेंसीज की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं अगर एस्पिरेंट किसी भी वैकेंसीज की, तो कैंडिडेट को चैनल से जुड़े रहना है। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कैंडिडेट को फेसबुक पेज पे जुड़े रहना है। ठीक है, एस्पिरेंट किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या समस्याएं आती है उस पॉइंट को अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट सबसे पहले वैकेंसीज की आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट अपने एग्जामिनेशन में जाते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना आपकी सिलेक्शन नहीं है, और ये पॉइंट विभिन्न संस्थान के माध्यम से जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाली जाती है, उसी लिस्ट में मेंशन किया जाता है नीचे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आप संपन्न करते हैं, उस टाइम पीरियड पर आप सभी को विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ठीक है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट मेंशन करने की आवश्यकता होगी, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सभी सर्टिफिकेट अनिवार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर आप सभी को ये पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन दो पॉइंट पर महत्वपूर्ण एस्पिरेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी जगह पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट कैंडिडेट 100% शो कर लेते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट को नंबर अधिक से अधिक लाने की आवश्यकता होती है। और जो भी कैंडिडेट आरक्षण से संबंधित कैंडिडेट हैं, यानी आपको अपने जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, वैसे कैंडिडेट को आरक्षण संबंधित एक सर्टिफिकेट
वहाँ पर जमा करने की आवश्यकता होती है आयोग कार्यालय में। अगर वह सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करते हैं तो आपको अंतिम रूप से रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्शन लिस्ट दो प्रकार का जारी किया जाता है। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले एक रिजेक्शन लिस्ट आती है, और जब फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाता है सभी का, किसी भी वैकेंसीज का बात कर रहे हैं हम, एक वैकेंसी जैसे कि शिक्षक भर्ती का, उसमें विभिन्न प्रकार के विषयों का शिक्षक भर्ती होती है। सभी विषयों का रिजल्ट जारी होने के बाद, ठीक है, एस्पिरेंट जब अपनी सेवा देना प्रारंभ कर देते हैं उस टाइम पीरियड पर आयोग द्वारा एक रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है। और उस लिस्ट में क्या मेंशन रहता है, जो भी कैंडिडेट उस एग्जामिनेशन को पास कर चुके थे वैसे कैंडिडेट को रिजल्ट में अंतिम रूप से चयनित नहीं किया गया है, यानी शिक्षक नहीं बन पाए हैं, तो किस कारण से उस कैंडिडेट को हटाया गया, यानी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वह कारण उसमें मेंशन रहता है लास्ट वाला रिजेक्शन लिस्ट में। मेन पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। वर्तमान समय पर झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से एक सूचना आई है, एस्पिरेंट को क्या करने की आवश्यकता है, जो भी उम्मीदवार अभी वर्तमान समय पर या फिर भविष्य में किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होंगे, यानी उस वैकेंसी को डालेंगे, तो उससे पहले कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। रेसिडेंशियल समझे या फिर आप डोमिसाइल, दोनों सेम चीजें हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फिर भी आप एलिजिबल हैं उस पर, ठीक है। तो एक पोस्ट भी हमारे माध्यम से की गई थी यूट्यूब चैनल पर, विभिन्न फेसबुक ग्रुपों में भी किया गया था, ठीक है। विभिन्न एस्पिरेंट द्वारा उसको देखा गया और एनालिसिस भी किया गया। तो उस पॉइंट को अभी हम एक्सप्लेनेशन और एक बार करेंगे, ताकि कैंडिडेट जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होते हैं बहुत कड़ी मेहनत के बाद एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं, और अंतिम रूप से चयनित ना होना एक बहुत बड़ा पीड़ादायक कष्ट है। इसलिए कैंडिडेट को वैकेंसी अप्लाई करने से पहले सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम कैंडिडेट को बोलते हैं बार बार, जो भी कैंडिडेट प्रतियोगिता परीक्षा के एस्पिरेंट हैं सभी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े, ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके, समय से पहले जानकारी मिल सके, और उसी के आधार पर आप सभी अपीयर होते हुए एक पोस्ट को हासिल कर सकें। मुख्य पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हमारे माध्यम से जो पोस्ट किया गया था, बहुत गहन अध्ययन के बाद इस पोस्ट को तैयार किया गया था, उसको ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुनेंगे। अगर झारखंड में नौकरी लेना है और अपने जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र का आरक्षण प्राप्त करना है, तो वैकेंसी अप्लाई करने से पहले आपके पास आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हवा खाने पड़ेगा। मतलब कि आपको यूआर में शिफ्ट किया जाएगा। यूआर यानी जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट अपनी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वैकेंसीज अप्लाई करने का एक तिथि निर्धारित किया जाता है आयोग द्वारा, उस तिथि के अंतिम तारीख तक कैंडिडेट को अप्लाई कर देना चाहिए, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाते हैं ऑनलाइन मोड में। और उससे पहले ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आरक्षण प्राप्त कर पाएंगे। अगर उसके बाद आप तैयार करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और उसको जमा करते हैं, आयोग द्वारा उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट की जाएगी, किंतु उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस कैंडिडेट को यूआर में भेज दिया जाएगा। अगर नंबर अच्छा रहा तो कैंडिडेट को अंतिम रूप से ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नंबर कम रहा तो कैंडिडेट उससे आउट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको यूआर में शिफ्ट किया जाएगा। अगर आपका प्राप्तांक कम है तो रिजल्ट में रोल नंबर देखने को नहीं मिलेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे क्या हो गया। इसलिए सभी उम्मीदवार अभी से सतर्क हो जाएं। यह जानकारी काफी गहन अध्ययन के बाद प्राप्त हुआ है। तो यह वीडियो लेक्चर कैंडिडेट को अवेयर करने के लिए क्रिएट किया गया, ताकि सभी उम्मीदवार अभी से अलर्ट हो जाएं। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट अपीयर होते हैं, तो अगर आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से ये जो रूल्स रेगुलेशन आप सभी को बताई गई, इसको पालन करना 100% अनिवार्य है।
तभी आप सभी अंतिम रूप से ज्वाइनिंग को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सभी कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप सभी को समय से पहले सही जानकारी मिल सके और उसी डायरेक्शन पर चलते हुए कैंडिडेट एक सरकारी पोस्ट को प्राप्त कर पाएं। इसी उद्देश्य के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है ताकि समय से पहले सभी एस्पिरेंट को सही जानकारी मिले और उसी दिशा में चलकर एक पोस्ट को हासिल कर सके। ठीक है, ये रही इंफॉर्मेशन कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से संबंधित। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी होता है इस चैनल के माध्यम से सभी कैंडिडेट सभी विज्ञापन की जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कैंडिडेट को चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।